तो देखो हम लोगों ने कल किया था, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये देखो बता रहे थे, और किसके लिए बता रहे थे, कह रहे थे केएसपी जो होती थी किनके लिए हुआ करता था, जो प्राइमरी सॉल्युबल सॉल्ट्स हो, यानी बहुत कम सॉल्युबल हो, तो उनको हम लोग नाम दे देते थे किनके लिए, प्राइमरी सॉल्युबल सॉल्ट्स। जैसे हम लोगों ने किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम कर देते तो क्या देता था, कैल्शियम और कार्बोनेट देता था। तो इसमें हमने कैसे बताया था, देखो इस केस में हमने कहा था कि कभी भी केएसपी आएगी, देखो केएसपी किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का पता करते, तो कैसे करते थे, इसकी जैसे सॉल्युबिलिटी एस है तो ये पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि साल्ट है और वो भी कम डिसॉल्व इक्विलिब्रियम में हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर कितना बनाएगा, ये एस बना देगा और एस बना देगा। तो जब केएसपी लिखा करते थे तो कैसे कहते थे कि कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन और कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, और जो ये नीचे का रहता था तो ये क्या रहता था, सॉलिड में रहता था, कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट को मिला के केएसपी बना दिया। यानी केएसपी में कभी भी दिखाना होगा तो बस आयंस को लिखना है, और यहाँ पर देखो कितनी कितनी वैल्यू है, एस इंटू एस, तो ये हो गई केएसपी, हो गई थी। तो कहा था केएसपी की वैल्यू जो आ गई है किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट में, ये कैसा है, एबी टाइप का सॉल्ट, और जब एबी टाइप के सॉल्ट के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। तो यहाँ एस क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी पता करनी, इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, दूसरे को पूछा जाएगा, ठीक। बोलो किसी कोई डाउट कंफ्यूजन मत क्लियर। अब देखो हम लोग आते हैं, तो हमने कई तरह के बनाए थे, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B3 टाइप भी हो सकता है, जैसे A2B3 टाइप का होता कोई, जैसे हम कहते हैं हाँ Al2 Cl, नहीं Cl को क्या करते हैं, और सेकेंड वाला कौन सा है, सल्फेट है, जैसे एल्युमिनियम है और सल्फेट है ना, ये देखो कितना है, +3 है, ये कितना है, -2, तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट को जब बनाओगे तो कैसा बनेगा, बोलो ऐसा बनेगा ना। तो ये वाला किस तरह का कंपाउंड बोला जाएगा, A2B3 टाइप का। अब चलो इसको आयनाइज करो, आयनाइज करते तो देखो कैसा होता, देखो एल्युमिनियम हुआ कितना है, +3, सल्फेट हो गया -2 ना। अब देखो एल्युमिनियम के कितने हैं, 2, और देखो सल्फेट की कितने हैं, 3। अब देखो चार्ज दोनों का बराबर है कि नहीं, तो अब अगर इसमें हम कर रहे होते, इसके लिए हम केएसपी निकालते तो हमारे पास क्या होता, अगर इसकी S है सॉल्युबिलिटी तो क्या हो जाता, ये 2S होता, ये देखो 3S होता, तो इसका केएसपी क्या बन जाता, कैसे बताते हैं, Al+3, और देखो पावर में कितना चला जाएगा, और देखो यहाँ पर है सल्फेट है, इसकी पावर में कितना चला जाएगा, है ना। तो अब कहेंगे भाई बताओ, देखो एल्युमिनियम का कितना था, और 2s की पावर में कितना, और देखो सल्फेट की कितनी पावर में कितना, तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो गई, 2 पावर ऑफ 2 इंटू 3 पावर ऑफ 3, और s की पावर 2, s की पावर 3, तो क्या हो गया, s की पावर 5, तो ये क्या बन गया, देखो केएसपी बन गया, समझ गए। तो ऐसे करके सॉल्युबिलिटी, तो बहुत से वैसे में ऐसे बता देता है कि सॉल्युबिलिटी P है, तो बताओ केएसपी क्या होगा। अब इसी में कह देता है इसकी सॉल्युबिलिटी P है, कोई सॉल्ट है ऐसा,
A2B3 टाइप का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो बताओ KSP क्या होगा। तो KSP कैसे निकालेंगे, देखो KSP के लिए S को बस रोक लो, बाकी सब इधर ले आओ। तो KSP बाई दिस वन और यहाँ पर रूट ऑफ 5। ठीक समझे। तो ये ऐसा ऐसा सेट देखा था। फिर हम लोगों ने इसी में देखा था एक सॉल्युबिलिटी होती थी। कहता था सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, कहता कोई सॉल्ट 1 लीटर में जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोला करते थे। फिर कहा जितना मिनिमम हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है उतना डिसॉल्व करिए, उसके बाद अगर आप ज्यादा करते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो उसको बोला करते थे ये क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। कह रहा है एक और होता था, एक और कि जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उससे कम हमने डिसॉल्व किया है, तो उसको हम लोग क्या बोला करते थे, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने कितने तरीके के पढ़े थे, एक अनसैचुरेटेड होता था, एक सुपर सैचुरेटेड होता था और एक सैचुरेटेड होता था। फिर इसी में देखो हम लोगों ने KSP निकालना सीखा। KSP के बाद फिर हम लोगों ने एक देखा था एक आयनिक प्रोडक्ट नाम की चीज। तो आयनिक प्रोडक्ट में हम लोगों ने कैसे कहा था कि कोई भी आयनिक प्रोडक्ट होता था जिसको हम लोग IP से दिखाते। तो इसमें हमने कैसे कहा था कि कोई कैल्शियम आयन हमने कई सोर्स से डाला हुआ है और यहाँ पर कार्बोनेट आयन भी हमने कई सोर्स से डाले हुए हैं, उसको हम ऐसे बना दिए। तो ये हमने अपनी तरफ से किया है, कम और ज्यादा हो सकते हैं, तो हम इनकी कंसंट्रेशन को चेक करते थे। तो कहा कि भाई IP की जो होगी और KSP की जो वैल्यू होगी तो इनमें कंपेयर करते थे। कह रहा है एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है और एक केस ये हो सकता है। तो कहते हैं जब ये वाला केस हो IP ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, और जब ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। यानी कैसा है, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर कैसा दे देगा, ये देखो कैसा है, ये सुपर सैचुरेटेड है। और जब सुपर सैचुरेटेड है तो इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा। और कह रहा था इसमें क्या है, IP की वैल्यू कम हो गई KSP से, तो इसका मतलब क्या है कि कम डिसॉल्व है, और जब कम डिसॉल्व है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। अभी देखो प्रॉब्लम करेंगे इससे, तो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो इसमें कह रहा है प्रेसिपिटेटेड नहीं, जब अनसैचुरेटेड प्रेसिपिटेशन हो गया। फिर कह रहा है कि अगर इक्वल हो जाता है तो यहां पर क्या कहेंगे, ये जस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी क्या होगा, जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। यानी जैसे ही तुम थोड़ा सा और डालोगे तो ये प्रेसिपिटेशन देने लगेगी, है ना, समझ गए। बिल्कुल अब कहाँ है, बिल्कुल अब वो लाइन में आ चुका है। अब थोड़ा सा भी तुमने डाला तो ये तुरंत प्रेसिपिटेटेड होता है। तो यानी क्या है, ये एक लिमिट, इस लिमिट के बाद अब जैसे ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने सॉल्युबिलिटी देखा था, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है उसका। और सॉल्युबिलिटी को निकालने के दो तरीके, एक ग्राम पर लीटर और एक मोल पर लीटर। कह रहे फार्मूले में जो लगेगा तो क्या लगता है, जहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन होती, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी यहाँ काम कर रही है। और मोलैरिटी क्या होती है, ग्राम पर लीटर होती है। और जब ग्राम पर लीटर होती है तो यहाँ पर क्या बना, बोलो, तो ग्राम पर लीटर, तो हमारे पास दो रिलेशन आए थे। एक क्या था, ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम डिसॉल्व हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पर लीटर है। और कह रहा था 1 लीटर में कितने मोल हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोला करते थे ग्राम पर लीटर। ये दो यूनिट आई। तो कह रहा था ग्राम को अगर मोल में ले जाते हो तो क्या करो, डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, जो सॉल्ट लेके चले। और कह रहा है यहाँ पर इससे कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। हो गई। अब देखो इतनी बात क्लियर है ना सबको, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और कह रहा था साल्ट कितने होते थे, सिंपल टाइप का होता था, सिंपल वाले भी हम लोग ये सकता। और जो बहुत कम डिसॉल्व होते थे, कौन डिसॉल्व कम होते थे, एल्कालाइन अर्थ में। तो देखो अब यहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं
मान लो हमने कैल्शियम कार्बोनेट और इसका KSP कितना है 2 × 10⁻⁻10 ये दिया हुआ है यूनिट देना चाहेंगे तो यूनिट भी दे देंगे। क्यों भाई दो लोगों का मल्टीपल होता है, ये AB टाइप का है तो m² हो जाएगा, मींस मोलैरिटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक देना दे उसी को वो हम जानते हैं। अब कह रहा है कि जब KSP है तो क्या कह रहा है कि ये फाइंड करो, फाइंड सॉल्युबिलिटी इसमें इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बताना। कह रहा है किसमें कह रहे पहले तो ये बताओ प्योर वाटर में कितना हो। ठीक, फिर दूसरा क्या कहा, दूसरा ले लेते हैं 0.1 मोलर CaCl2 में कितना हो। तीसरा ले लेते हैं 0.2 मोलर Na2CO3 में क्या होगा। चौथा ले लेते हैं 0.5 मोलर Na2CO3 में ये बता। अब और बताया क्या है कि क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका KSP बता दिया है, KSP बता दिया है। कह रहा है कि मतलब कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसका कितना दे दिया है 10⁻⁻, यानी ये कैसा है, ये देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलो ट्राई करो, हमें ये चीजें बताएं, बताओ बोला कैसे बताएं, तो पहले ट्राई करो। इसमें तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, वीडियो देखो, उसको फास्ट करके देखो, नोट्स बना हुआ है, जो नहीं बना है उसको बना लो वहीं से, जो बीच में अगर क्लास कोई छुट्टी, और अगर बना हुआ है तो उसको फास्ट में करके और तुरंत तुरंत उसको देखो, है ना, फास्ट करके डबल या ट्रिपल में करके देखो और नोट्स देखते जाओ बराबर और देखते हो अच्छा क्या कह रहा है, क्या कैसे कैसे हुआ क्या हुआ। तो अब जहाँ 2-3 बार तुम ऐसा देख लोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। लेक्चर्स कब तक क्या अपलोडेड है, वो जितना हमने स्टार्टिंग से किया है केमिकल इक्विलिब्रियम से लेकर आयनिक का अब तक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तक पढ़ा। ठीक है, सबसे पीछे तुम्हारा ही बैच है, तुम्हारे रिकॉर्डिंग डालना है। बोलो हो गया, पहले सब लोग ट्राई करो जल्दी से। तो यहाँ पर जब हम करने को कहा करें तो यही ट्राई करो, और ट्राई करो तो फिर देखो अच्छा क्या गड़बड़ी हो रही है, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और अगर उसको सोचो कि घर में जाके नाम से करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। KSP दिया है ना, जब KSP दिया है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो, यानी दो की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है ना, तो ये मतलब इस तरह में यहाँ पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा कि नहीं, हर की KSP फिक्स हो, ये इतना ही डिसॉल्व होगा, ये इतना ही इस सॉल्यूशन में 1 लीटर में इतना ही होगा इस टेम्परेचर, तो वही जो डिसॉल्व होता है उसी को हम KSP बोलते हैं। तो KSP की वैल्यू ज्यादा मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी, KSP की वैल्यू कम मतलब कम सॉल्युबल। अब यहाँ किया क्या, कह रहा है हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें हमने डिसॉल्व किया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अब देखा भाई कितना डिसॉल्व, तो उसका हम लोगों ने देखा कि उसकी सॉल्युबिलिटी पता कर, और सॉल्युबिलिटी पता करनी है, पहला कह रहा है ग्राम पर लीटर में बता दो, फिर मोल पर लीटर। अब हमने क्या किया दूसरे केस में, कह रहा है कि ये सॉल्यूशन और 1 लीटर लिया पानी और उसमें कैल्शियम क्लोराइड हमने पहले मिक्स कर इस मोलैरिटी का बना दिया, इतना हमने पहले ही मिला दिया, 0.1 मोल डाल दिए 1 लीटर में, और जब ये डाल दिए अब इसके बाद अब हम कैल्शियम क्लोराइड को उसमें मिला, तो कह रहा है अच्छा अब बताओ अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तीसरे केस में हमने क्या किया, हमने पानी लिया था, वाटर लिया था 1 लीटर और उसमें Na2CO3 पहले से मिला दिए,
कितना मिला दिया, इतना मिला दिया 0.2, यानी 0.2 मोल उसमें हम पहले से मिला चुके हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम मिला रहे हैं, अब देखेंगे अच्छा कितना जा रहा है, कितना सॉल्युबल हो रहा है, तो अब उसको पूछ रहा है। तीसरे केस में क्या कह रहा है कि हमने Na2CO3 वाटर लिया 1 लीटर, उसमें हमने Na2CO3 पहले मिला दिया, कितना 0.5 मोल। अब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहे हैं, तो अब कह रहा है वो कितना सॉल्युबल होगा, कितना डिसॉल्व होगा। समझ नहीं बात? तो कह रहा है प्योर वाटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जब जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो कैल्शियम और कार्बोनेट में जुटेगा, ये हुआ। और मान लो हम मान रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S3, ये सॉल्ट है तो पूरा का पूरा वो हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ पर ये कितना बना देगा, S बना देगा, इसका कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, हो जाएगा। और कह रहे हैं इसी की हमें KSP दिया, तो KSP देखो क्या हो गई, क्या होती है, कैल्शियम और कार्बोनेट इसी कंसंट्रेशन तो होती है, वो मालूम ही है, तो क्या हो जाती, S है और S है, ये तो कह रहा है KSP क्या हो गई है इसकी, कह रहा है इसकी KSP हो गई है S स्क्वायर। तो कह रहे इसका मतलब क्या है, KSP मालूम है ना, हमें पता किसको करना है, इसको पता करना है, तो दो में से ये पता है, ये मालूम करना है, तो कैसे करेंगे, कह रहा है इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, हमें ये पता करना है, तो ये कितना होगा, इतना होगा। और कह रहे KSP दिया कितना है, 2 × 10⁻⁻10, और जब 2 × 10⁻⁻10 दिया हुआ है तो इसका √2 के मतलब कितना है, 1.41 है ना, 1.414 होता है कि नहीं, तो √2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.41, और ये आ गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻5। तो कह रहे ये यूनिट किसमें है, ये यूनिट किसमें आई हुई, ये यूनिट किसमें आई हुई, ये आई है किसमें, मोल पर लीटर में, ये क्या है, मोलैरिटी। और जब मोलैरिटी है तो इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100। तो अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बताओ, इसको बताओ यूनिट, तुम बताओ ग्राम पर लीटर में इसको क्या बताएंगे, क्या करें, कितना बड़ा बड़ा अभी और बड़ा चाहिए, पीछे वालों की चिंता नहीं, तुम अपनी वाली बताओ, अगर नहीं दिख रहा हो, तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो और बड़ा लिखो, तुम्हें दिख रहा है, पीछे वाला की चिंता छोड़ो, उनको दिखे ना दिखे उनको बांट दो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो 1.41 हो गया, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, और 10⁻⁻10 का रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, ये। और कह रहे ये कितना बन, ये किसमें यूनिट आएगी, ये मोलैरिटी में। मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर में, यानी ये मतलब क्या है, तो इसको ग्राम पर लीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है क्यों, तुम लोगों को आता है कि नहीं, तो वो 100 हो गया, और जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1.41 into 10⁻⁻³ ग्राम पर लीटर। तो देखो प्योर वाटर में, तो देखो प्योर वाटर में क्या हो गया, प्योर वाटर में ग्राम पर लीटर में कितना आया, 1.414 into 10⁻⁻³
ये किसमें, ग्राम पर लीटर। देखो बात नहीं किया जब बताया करें कोई चीज को, क्योंकि अभी पीछे से ही पूछना शुरू करेंगे। जब अभी न्यूमेरिकल हम एक करेंगे फिर एक करने के बाद दूसरे को पूछेंगे। अब अगर आज नहीं बता पाओगे तो हम कुछ करेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे तुम देखना। कह रहा है प्योर वाटर में ग्राम पर लीटर में ये यूनिट आ गई, तो कह रहा है मोल पर लीटर में कितनी थी, 1.41 इंटू 10 पावर ऑफ -5। ये क्या हो गया है, मोल पर लीटर। अब जरा इसको बताओ दूसरे केस को। हाँ बोले तुम बताओ कैसे करा जाए इसको। यहाँ पर क्या लगेगा, बोलो तुम बताओ। लास्ट बेंच से बताना शुरू करो, लास्ट देखो ये इसमें क्या करें, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, कैसे करा जाए। दिखाओ लेकिन कैसे क्या करें। सर कॉमन आयन। हाँ यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। चलो ट्राई करो, अच्छा पहले ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से करो, फोन करके दिखा देते हैं। सर उसमें पीएचपी तो वो सेम है ना उसका। हाँ वैसी है पूरा, जैसे वहां करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट वाले में, वैसे यहाँ भी करेंगे। यस बोलो तो कैसे किया जाए। हमें मालूम है ना इस साल में। अच्छा सॉल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ना, वही तो पता करना है। चलो अच्छा ये दूसरा वाला हम बता दें, और फिर तीसरा वाला तुम लोग करना है। देखो सेकंड वाले को कैसे करना है। देखो ये तो हो गया, ये वाला समझ में आ गया सबको। अब देखो ऐसे ही हमें जरा देखना है। देखो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है हमने किसमें मिक्स किया हुआ है, CaCl2। और CaCl2 जो था, ये देखो CaCl2 ये होता है, और CaCl2 का ले कितना रहे हो, देखो 0.1 मोल ले रहे हो ना। और यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये देखो बात नहीं करो सर, ये लोग खुद से बोल बात नहीं। देखो यहाँ पर कहा 0.1, तो बताओ इसके मोल कितने होंगे, यहाँ कितना होगा, बोलो तुम। इसका कितना आएगा, और इसका कितना आएगा, 0.2। यहाँ इसका हो गया 0.1 और इसका हो गया 0.2। अब बताओ यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो गया, ये पूरा खत्म हो गया है। और इसकी अब हम सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं। पहले तो S थी वाले उस वाले केस में, अब इसमें तो हमें नहीं मालूम है कि कितनी है, तो हम मान लेते हैं S1 है, ठीक है। और जब S1 होती तो हम कह रहे हैं ये पूरा खत्म हो गया। सॉल्युबिलिटी कितनी थी, S1 खत्म हो गया। जितना जितना लेके चले थे जितना रहा होगा पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसा है, ये बहुत ही वीक है ना, वीक है मींस स्प्रैंगली सॉल्युबल है।
और जब स्ट्रैंगली सॉल्युबल है तो इसीलिए इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा है। अगर ये कंप्लीटली हो जाता तो वन वे ही चला जाता, है ना। तो अब जब यहाँ पर ये हो गया तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ पर देखो, तो कह रहा है यहाँ पर देखो कैल्शियम आयन है और यहाँ भी कैल्शियम आयन है, यहाँ देखो कार्बोनेट है, यहाँ देखो क्लोराइड है, और कह रहा है हमें KSP किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब KSP कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है तो कह रहा है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए, और जब उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए तो इसका मतलब कि अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 + H1। तो कह रहा है इससे कितनी आई है 0.1, और इससे कितनी आई है, H1। और कह रहा है यहाँ पर कार्बोनेट कितना है, 0.1 कार्बोनेट कितना है, सॉरी 0.H1। कह रहे कार्बोनेट और कहीं से आ रहा है, नहीं अब कह रहा है देखो ये कंसंट्रेशन हमें मालूम हो गई। हाँ अब कह रहा है सॉल्युबिलिटी अब तो और कम हो जानी चाहिए, क्यों, कॉमन आयन यही कहता है, कॉमन आयन क्या कह रहा है कि अब सॉल्युबिलिटी और लेस हो जाएगी, क्यों, सप्रेस करेगा इसको, और जब सप्रेस करेगा तो इसके कैल्शियम क्लोराइड में है, इसमें भी कैल्शियम उसमें भी कैल्शियम, जिसकी वजह से इसकी कैल्शियम आयन क्या हो जाएगी ये, और देखो सॉल्युबिलिटी कम करेगा, करता था कि नहीं जब हम लोग करा करते थे, सॉल्युबिलिटी और लेस हो जाती थी। कॉमन आयन था क्या, कॉमन आयन यही कहते दो कॉमन हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन और कम हो जाता था और सप्रेस्ड हो जाता था, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले को नहीं टच करता। तो कह रहा है अच्छा अब इसको होल्ड करा दो किसमें, KSP वाले इक्वेशन में। KSP तुम्हारी क्या आई है, S² आई है कि नहीं, और अब हमारी क्या बन गई है S1², ये था या पूरा ऐसा, तो क्या हो गई +2, और ये क्या था कार्बोनेट, देखो ऐसा था। तो KSP की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻10। ये देखो कैल्शियम आयन की कितनी है, जो कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, इसमें कैसे करेंगे, देखो 0.1 के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ये तो बहुत कम होगा। जब अभी देखो जब कुछ नहीं मिलाया है तब यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में कितना आ रही है 10⁻⁻5 रेंज में आ रही है, यानी 0.0000141 इतना आ रहा है। तो 0.1 से कंपेयर करोगे तो ये ऑलरेडी बहुत कम है ना, जब इन दोनों करोगे तो देखो ये ऑलरेडी बहुत कम दिख रहा है, और जब कॉमन आयन हो जाएगा तो इससे भी तो कम आएगी। तो कह रहा है तब तो हम आराम से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.1, तो कह रहा है इसी को रख दो यहाँ पर। तो क्या था 2 × 10⁻⁻10 था, अब कैल्शियम आयन कितना था बोलो 0.1, और देखो ये कितना था, कार्बोनेट कितना था, तो कितनी वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू बोलो, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे ये इधर आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻9 की वैल्यू देखो पहले कितने दे रहा था, पहला 1.41 × 10⁻⁻5 की रेंज में था, और अब देखो कितना भयानक हो गया, यानी कि अब ये किसमें है, ये मोल पर लीटर में आया, तो इसका मोल पर लीटर इस वाले केस में क्या हो गया, मोल पर लीटर जो आया है 2 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर, तो कह रहा है ग्राम पर लीटर में कितना हो गया 2 × 10⁻⁻7। 2 × 10⁻⁻7 ग्राम पर लीटर। अब चलो अब जरा अगला वाला करो तुम लोग अपने मन से, वो उसकी केस भी होगी ना, वो उसकी केस भी होगी ना, KSP कभी बदलेगी नहीं,
तुम चाहे जिस कोचिंग में बैठे हो, चाहे जिस क्लास में बैठे हो, तुम्हारा नाम नहीं बदले, नाम वही रहे। वैसे ही कह रहा है केएसपी हर एक फिक्स टेम्परेचर पर, है ना, फिक्स टेम्परेचर पर और वाटर भरते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा फिक्स रहा करे। टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बदलेगी। तो यानी केएसपी की वैल्यू हमेशा फिक्स है, फिक्स टेम्परेचर पर, के कभी बदलता नहीं। तो वही तो यहाँ पर कह रहा है, तो बदला क्यों बदलेगा? इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे जहां हो, केएसपी हमेशा फिक्स रहेगी और सब बात एक फिक्स टेम्परेचर पर होगी। अब अगले वाले केस को करो जरा, देखिए मतलब कितने लोग कर पाते हैं। ये दिमाग में तो कभी लॉबी चेक करते हैं। बात नहीं करो, सिर्फ अपना अपना करो, हमें आंसर जल्दी से। पीछे मुड़ा गया, हो गया पूरा
मूल पर लीटर लिखिया मूल को लगा दे लिखिया दिखाओ अगर वो भी आओ मूल पर किधर है या एक माइनस में आया और यहाँ पर दिखाओ तो क्या देख ये कैसे कैसे कहाँ है हमारा वो कहाँ दिखाओ लिखा है तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे यहाँ देखो कैल्शियम कितने आ रहे हैं कैल्शियम आयन कितने हैं कैल्शियम आयन इससे आ रहा है इससे नहीं आ रहा H2 हो गया कार्बोनेट आयन तुम्हारा कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है कहाँ लिखा तुमने पॉइंट 2 भी और H2 भी लिखा है इसका देखने के लिए ना तुम्हारा दिखा जरा सोडियम की बैलेंस कितनी कहानी बता आपने भी तो ऐसे किया और तुम लोगों को कुछ हुआ